अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हो। तो यहाँ पे अभी सुबह सुबह मैं क्लीनिंग कर रही हूँ और थोड़ा सा ना मुझे ऐसे लग रहा था कि यहाँ पे डस्ट और जो थोड़ा सा हम खाना वाना खाते हैं गिर जाते हैं, पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, तो मैंने कहा चलो ये मैं साफ़ कर लेती हूँ। और उसके अलावा आज उस्मान ने भी जाना है, वो मैं आपको साथ साथ फिर व्लॉग में बताती जाती हूँ। नाश्ता हमने सुबह को कर लिया था और उसके बाद बस अब जो है ना मैं साथ साथ घर के काम भी कर रही हूँ, साथ साथ मैं उस्मान की पैकिंग भी करूँगी, उनकी तैयारी भी करूँगी। बहुत सारे काम जो है ना वो मेरे करने वाले हैं। और बाहर मैं देख रही थी मौसम कैसे है, तो धूप तो निकली हुई है, पहले से बेहतर हो गया, लेकिन धूप जो है ना वो आज अभी भी निकली हुई है। अच्छा जी, खैर कल मैंने कपड़े वॉश किए थे तो मैंने कहा ये भी मैं उतार लेती हूँ, क्योंकि अभी मैंने उस्मान के जो वॉश किए थे वो भी मैंने उनके कुछ बैग में रखने थे और वो बर्लिन जा रहे हैं, कुछ दिन रहेंगे। अभी मैं जो है वो यहीं होंगी और बस ज़िंदगी जो है ना वो समझ नहीं आ रही कहाँ पे जा रही है, कैसे जा रही है। अल्लाह ताला खैर करे, लेकिन ये है कि उनका जाना भी ज़रूरी है वहाँ और मेरा यहाँ पे रहना भी ज़रूरी है। तो बस अब जो है ना ये फ़िलहाल है आज के टास्क। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग भी, आज के टास्क भी। और घर के काम जो है ना वो कितने दिन हो गए हैं मेरे, इतने ज़्यादा काम और मैं बिज़ी हुई हूँ ना, मतलब कितने दिन हो गए हैं मुझे समझ नहीं आ रही है। बहुत ज़्यादा ये दिन जो है ना बिज़ी बिज़ी गुजर रहे हैं। अच्छा, व्लॉग में तो मैं खैर इतना ज़्यादा शेयर नहीं करती, लेकिन यह है कि बहुत ज़्यादा मेरे ये दिन जो है ना बिज़ी गुजर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे उस्मान जो है ना बस वो अपनी तैयारी कर रहे थे। टॉवल अभी गीला था, इसको मैंने बाहर ठहरा दिया ताकि ड्राई हो जाए। और उस्मान ने अपनी एक शर्ट अभी आयरन की, तो वो जो है ना पता नहीं उससे इस्त्री से जली तो नहीं थी, लेकिन सारे निशान उस पर पड़ गए ना। तो मैंने कहा आपने इतनी तेज़ आयरन क्यों की? देखें अब जो है ना जलते जलते बची। फिर मैंने कहा छोड़े रहने दें, बस मैं खुद ही आयरन करके और आपको देती हूँ। और ये देखें, ये इस तरह से ना ये जो फॉइल होती है ना, इससे ये तेज़ इस्त्री गर्म करके आप क्लीन करें तो ये सारे निशान हट जाते हैं। अच्छा, मुझे ना इतनी ज़्यादा थकावट हुई हुई है और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं थोड़ा-सा आपसे फ्रेश होके बात करूँ लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा थकावट हुई हुई है। ये भी एक अल्लाह ताला की तरफ से ब्लेसिंग होती है कि आप बिज़ी रहते हैं। बस ये है कि इंसान जो है ना वो थक बहुत जाता है। और अभी तो जो सफाइयाँ मेरे घर ऐसी चल रही हैं, इतने दिन से इतनी सफाइयाँ चल रही हैं कि मेरे जो बाजू हैं ना वो बस उनसे दर्द जो है ना शदीद किस्म का आ रहा है और जा रहा है। अच्छा जी, उस्मान बस अभी तैयार हो रहे हैं, उनके कपड़े मैंने प्रेस कर लिए हैं और आयरन मैंने फिर उनको खुद ही करके दे दी और अभी उस्मान जा रहे हैं। और इस टाइम पे मेरा दिल जो है ना वो ज़रा उदास हुआ हुआ है। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर। उस्मान के फ्रेंड बर्लिन में रहते हैं और वही आए अभी उस्मान को पिक करने के लिए और उनके साथ वो जा रहे हैं। तो उस्मान जो है ना वो चले गए, खैर से रवाना हो गए हैं बर्लिन के लिए। और घर इतना खाली खाली सा लग रहा है तो कुछ दिन अब मैं अकेली रहूँगी, अल्लाह ताला खैर करे। और बस ये थोड़ी सी विंडोज़ वगैरह मैं नीचे कर लेती हूँ, लेकिन मैं उस्मान को अभी से मिस करने लग गई हूँ। अच्छा जी, ब्लाइंड्स मैंने बंद कर दिया और ये हमारी जैकेट्स और जो मोटे कपड़े होते हैं हैंग किए हुए थे, तो अभी इनको भी मैं बैग में डालती हूँ, क्योंकि कल एक और मेरा बहुत ज़रूरी काम है। इस वजह से भी मैं नहीं गई उस्मान के साथ, उस्मान खुद गए हैं, तो वो मैंने काम करने हैं। तो अभी ये जितने भी हैं ना मेरी और उस्मान की जैकेट्स और कपड़े, इनको भी मैं समेट लेती हूँ। ये हैंग हुए हुए थे और ये रखने का वो ही नहीं, वो हमने कहा चलो ठहरे रहें, शायद काम आ जाए, बट अभी इनको भी मैं रख लेती हूँ। और ये जो कॉफ़ी मशीन है ना, ये भी मैंने कल वॉश करके यहाँ पे रख दी थी ताकि ड्राई हो जाए, तो इसको भी मैं रख लेती हूँ। तो जितनी चीज़ें सिमट सकती हैं समेट लूँ। और कल मैंने आपको बताया किसी ने आना भी है यहाँ पे, वो मैं आपको बताऊँगी इंशाल्लाह कल के व्लॉग में। तो इस वजह से भी ये चीज़ें एक्स्ट्रा जो है ना मैं समेट के और ज़रा रख रही हूँ ताकि घर ज़रा साफ़ हो जाए। ये जो मेरा बैग है ना ये खाली है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसी में जो है ना मैं कुछ अप्लाइंसेस वगैरह रख लेती हूँ, तो इसमें डाल लेते हैं। लाइट्स मैंने ऑफ़ की हुई है और जल्दी जल्दी से काम करते हैं। गर्मी बहुत लग रही है बाहर, हालांकि हवा भी चल रही है। अच्छा जी, एक चीज़ और मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगी। उस दिन जो मैंने व्लॉग शेयर किया था ना आपके साथ, जिसमें मैंने सुबह सुबह किचन में गई थी और नाश्ता बनाया था गेस्ट के लिए और आपके साथ शेयर किया था,
अच्छा, उसमें ना मुझे कुछ कमेंट्स आए थे। एक तो ये कि आपने वेट बहुत ज़्यादा गेन कर लिया है, या आपके मुंह पे स्वेलिंग क्यों ज़्यादा है, या क्या हुआ है, या इस तरह से। पहले तो मेरे बालों को इग्नोर कीजिएगा, मैंने सुबह से उठ के ब्रश वगैरह कुछ नहीं किया, मैं बहुत बिजी हुई हुई हूँ, वो मैं आपको बताऊंगी। आज भी मैं मतलब 3-4 दिन से बहुत ही मेरा बुरा हाल हुआ, वो बिजी 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 जा रही हूँ। आज भी मुझे सुबह उठ के ब्रश करने का टाइम नहीं मिला। अच्छा, मुझसे ना उसमें पूछा था सबने, तो पहली बात तो ये कि सुबह जब उठते हैं ना उस टाइम पे तो मेरे ख्याल में सबकी हालत बहुत ख़राब होती है, फेस स्वेल होता है। तो मैंने सुबह सुबह उठ के, मेरी आंखें नहीं खुल रही थी, मैंने आपके साथ ब्लॉग बना के शेयर किया। दूसरी बात ये कि मैंने आपको बहुत बार बताया, मुझे सुवेयर किस्म का एलर्जी का अटैक होता है जब मैं सुबह के टाइम उठती हूँ। 2-4-3 मतलब 4 घंटे, 3-4 घंटे तो आराम से रहता है, और बहुत ज़्यादा होता है। छींकें इतनी ज़्यादा आ रही होती हैं, आंखों से पानी, नाक से पानी, और ऐसी मेरी हालत होती है कि मैं जो वो नाश्ता बनाती हूँ ना, वो भी बड़ी मुश्किल से बनाती हूँ। अब वीडियो में तो मैं ज़ाहिर है नहीं दिखाती हूँ, तो मेरी हालत बहुत ख़राब होती है, आंखें नहीं खुल रही होती हैं। अभी भी आप देखेंगे मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं, ऐसी मेरी हालत हो रही होती है। अभी तो मैं खैर बहुत अच्छी हूँ। तो ये है रीज़न जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुझे स्वेलिंग हुई भी होती है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि वेट जो है वो कम ज़्यादा होता रहता है। बाहर मैं बहुत कम जाती हूँ, वॉक वगैरह मैं इस तरह से नहीं करी। सारा दिन मैं घर के काम करती हूँ, मेरा अपना बहुत ज़्यादा काम होता है, सोशल मीडिया पे हूँ, सारे प्लेटफॉर्म है, सबका काम बहुत ज़्यादा होता है। अभी तो 2-3 दिन से मेरी आंखों में वो जो ड्राइनेस होती है ना, इचिंग होती है, वो बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं ड्रॉप्स भी डाल रही हूँ, ऊपर से एलर्जी का भी मुझे बहुत प्रॉब्लम है, और भी हेल्थ इश्यूज़ हैं। तो वेट कम ज़्यादा होता रहता है, उसकी वजह से स्वेलिंग भी हो जाती है, और फिर ये है कि कम भी हो जाता है। कोई इतना इशू नहीं है। बाहर जाती हूँ, एक दिन ग्रॉसरी करने जाऊँ या कुछ, तो मुझे 2-4 दिन फिर मेरी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। हम लोग ना आपके साथ व्लॉग में इतना ज़्यादा इस तरह शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि अच्छे मूड के साथ बनाते हैं। हाँ, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स जो हैं वो शेयर करते रहते हैं, बताते रहते हैं कि ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा हर वक्त ये नहीं कहते कि हेल्थ का ये इशू है, वो है, ये है। क्योंकि अच्छे मूड के साथ आते हैं कि आपका भी मूड अच्छा हो। बाकी अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करे, हमारे लिए भी आसानियाँ पैदा करे। अभी उस्मान गए हैं, खैर से रवाना हुए हैं बर्लिन के लिए, और मैं नहीं गई क्योंकि मेरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम है। अब ज़ाहिर है वो वहाँ पे उनके अपने काम है, वो करेंगे, मुझे यहाँ पे बहुत सारे काम करने हैं। साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँगी। डेली जब हम व्लॉगिंग करते हैं ना, तो उसमें जो हो रहा होता है बता देते हैं। बाकी यह है कि जो काम कुछ ऐसे होते हैं कि वो हो जाएं तभी बताने चाहिए, बेहतर होता है। कोई भी आपको व्लॉगर अगर कुछ नहीं बताती है तो इसका मतलब है उसकी भी रीजंस होंगी। मैं हूँ, मेरे साथ जितनी भी मेरी कोलीग्स हैं जो यूट्यूब पे हैं, सबकी अपनी अपनी रीजंस होती हैं, सबकी फैमिलीज हैं, बच्चे हैं, हस्बैंड है, ससुराल, जो फैमिलीज होती हैं दोनों तरफ की, तीनों तरफ की, तो सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी अपनी रीजंस होती हैं, तो उसकी रिस्पेक्ट करें। बाकी जो भी है वो चलता रहेगा। मुझे फिर से छींके आ रही, तो बड़ी मुश्किल से रोक के बोल रही हूँ। तो खैर, अल्लाह ताला खैर करे। बाकी इंशाल्लाह ताला आपके साथ मैं शेयर करती रहूंगी, और बाकी जो है ना वो इंशाल्लाह ताला होप्स हो कि आपके लिए भी मेरे लिए भी आसानियां होंगी, और सब कुछ अच्छा होगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, तो मैं कर रही थी व्लॉग एडिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह से। धूप देखें कैसे आ रही है, ये वाली विंडो जो है ना ब्लाइंड सी ओपन है, तो ये हो गया, थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से छुट्टी नहीं हो गया। और यहाँ पे ना मैं देख रही थी, एज़ यूजुअल बैठी होती हूँ तो मैं देखती हूँ अपने पुराने व्लॉग्स, जितने भी पुराने होते हैं मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और मैं ये देख रही थी, बस जी अब बनाते हैं शाम की चाय। धूप पे ना जाइएगा, लेकिन टाइम जो है ना वो शाम का ही हो रहा है, तो बस चाय शाय बनाते हैं, किचन में चलते हैं। और आज मैं अपने लिए खाना बनाऊँगी। दिल नहीं चाह रहा मेरा बिल्कुल भी, उस्मान को बहुत मिस कर रही हूँ, और उस्मान का भी मेरे ख्याल में 2-3 घंटे रहते हैं शायद। अल्लाह ताला खैर से उनको पहुँचाए। हम लोग दो ही होते हैं घर में, और एक दूसरे की इतनी ज़्यादा आदत हो गई है कि आज ना मैंने उस टाइम तो उनको नहीं कहा, मैंने कहा ये ना हो कि उनका मूड चेंज हो जाए या वो भी इस तरह उदास हो जाए। लेकिन आज जब वो गए ना, उसके बाद मैं ऐसे, मेरा दिल उदास हो रहा था और मैं बैठी हुई थी। और अभी कुछ दिन तो मैं अकेले ही रहूँगी इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला खैर करे। तो मैं ना उनके लिए जब भी बनाती हूँ, खाना बनाती हूँ, कुछ भी, तो मेरे माइंड में यही होता है कि उनको अच्छा लगता है, उनको ये अच्छा लगता है, और उनके लिए मैं ज़्यादा बना रही होती हूँ। चिकन मैंने कल निकाला था, लेकिन कल मैंने नहीं बनाया, कल भी मैं बिज़ी थी। आपके साथ कल के ब्लॉग में शेयर किया था, क्लीनिंग और सब चल रहा था, तो फिर मैंने खाना नहीं बनाया था। तो जो चीज़ किस्मत में होती है एक, तो वही आपको मिलती है। तो खैर, फिर आज ये चिकन निकला हुआ था फ्रिज में, मैंने कहा चलो यही मैं बना लेती हूँ। साथ चावल जो है ये भी मैं यहाँ जर्मन स्टोर से लेकर आई थी, तो मैंने कहा ये बॉयल कर लेती हूँ।
और चावल जो है ना उसके ऊपर मैं सालन डाल के इस तरह से बना लूँगी। अच्छा, आलू जो है ना वो मैंने एक बड़ा सा लिया, मैंने कहा आलू गोश्त बना के रख लेती हूँ, मेरा 2 दिन या 3 दिन तो चल ही जाएगा। तो मैंने आलू ना एक बड़ा सा ले लिया, तो जब मैंने डाला उसमें तो मैंने कहा इतने सारे आलू मैंने डाल दिए इसमें। चाय मैंने बनाई अभी, तो चाय भी मैंने ज़्यादा बना ली। हमें एक आदत हो जाती है ना, हम उस लूप में चल रहे होते हैं, तो जब वो लूप ब्रेक होता है तो इंसान को बड़ा चेंज लगता है, बड़ा अजीब सा लगता है। मैंने कहा चलो अल्लाह ताला खैर करे। लाइफ में बहुत सारे मौके ऐसे आते हैं, जिनके बच्चे नहीं होते उनका ये होता है कि वो हस्बैंड वाइफ या बहुत करीब हो जाते हैं, बहुत दूर हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला हर एक को आजमाता है, बस अल्लाह ताला इस आजमाइश से हमें भी खैर से गुजारे। और जिन पे भी आजमाइश आई भी है या आती है, वैसे तो सब पे ही आती है, अल्लाह ताला सबको खैर खैरियत के साथ उससे गुजारे और अपनी अमान में रखे। आमीन सुमा आमीन। तो बस मैं यहाँ पे खाना बना रही थी, यही सोच रही थी मैं। अभी उस्मान तो नहीं पहुँचे थे, काफ़ी लेट वो पहुँचे थे रात को, और मैं जो है ना मैंने कहा चलो मैं खाना बना के रख लेती हूँ, जब भूख लगेगी खा लूँगी रात को, बस खाना बना हुआ हो, क्योंकि चिकन तो मैंने कल ही निकाल के ना फ्रिज में रख लिया था। अच्छा, मैंने एक बड़ा सा आलू निकाला, और जब मैं डाल रही थी तो मैं वैसे आलू गोश्त में आलू जो है ना वो ज़रा बड़े डालती हूँ, आज मैंने ये भी छोटे काट लिए। और फिर मैंने कहा मैंने इतने सारे क्यों डाले, और डाले हैं तो मैंने इतने छोटे छोटे क्यों डाले। लाइफ में ऐसे बहुत से मौके आते हैं, ये सब कुछ लगा रहता है, लेकिन ये है कि बस अल्लाह ताला जो है ना हम सब पे अपना करम बनाए रखे। और बस यहाँ खाना भी बन गया, यहाँ पे मैंने इसमें मिर्चें डाल दी और इसको मैंने ढक के 5-10 मिनट के लिए रख लिया था। कोई प्रेशर नहीं दिया कुछ भी, ऐसे ही जो है ना ये गल गया था चिकन और आलू। मैंने इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर ली, और यहाँ पे जो है ना बस ये बन गया। फिर मैंने इसमें गर्म पानी डाल के इसको ढक के मैंने रख दिया था। और वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे सब बहुत अच्छा है। बस ये हो जाता है कि आप में हस्बैंड वाइफ थोड़ा सा भी दूर होते हैं, या एक दूसरे की आदत इतनी हो जाती है, तो स्टार्टिंग में बड़ा फील होता है, लेकिन ज़िंदगी है जी, सब कुछ चलता रहता है साथ साथ, और ज़िंदगी में ये सब कुछ चलता ही रहता है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज जो है ना वो बादल आ गए हैं पूरे हफ्ते के बाद, वरना जो हाल था ना गर्मी का। और खाना भी मेरे ख्याल में बन गया है, चल के देखते हैं। धनिया मेरे पास नहीं है, इसमें मैंने एंड में गरम मसाला डाल लिया था, और राइस मैंने ज़ीरा नमक डाल के बॉईल कर लिए थे। ये मैंने आपको बताया यहाँ के स्टोर से मैं लेकर आई थी एक बार, तो ये रखे हुए थे, बस मैंने कहा आज मैं इस तरह से ही जो है ना इनको बना लेती हूँ, और मेरे आज के भी हो जाएंगे, कल के भी हो जाएंगे, आराम से 2-3 दिन चल जाएगा। देखते हैं, मूड हुआ तो फिर कुछ बना लेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, ये वाला जो खाना है ना, ये मुझे वैसे बहुत अच्छा लगता है, और मैं अक्सर ये कम बनाती हूँ, वो इस वजह से कि उस्मान इतने शौक से नहीं खाते, खा लेते हैं, लेकिन मुझे बहुत शदीद पसंद है। तो फिर जब मैं अकेली हूँ या इस तरह से मेरा बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा हो, तो मैं फिर सेपरेट बना लेती हूँ। तो व्लॉग का मैं एंड करती हूँ जी। इंशाल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात होगी, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।